हाँ अर्जुन सर, आपका सिक्स सेंस बिल्कुल सही था। वुल्फ ने कोई बड़ा कांड कर दिया है। उसने उसने वोल्टेक्स से किसी को आज़ाद किया है। संकटों के बादल आ रहे हैं। भय की बिजली गरजने वाली है। मुसीबतों की बारिश गिरेगी। ये तो तूफान का अंदेशा है। हाँ, मेरा यकीन कीजिए अर्जुन सर, ये बहुत डरावना है। आने वाला टाइम कुछ अच्छा नहीं है। मैंने पूरी खबर निकाली है और वुल्फ के अड्डे पर ही जा रहा हूँ। खबर पक्की करके आपको कॉल करता हूँ। कोड नेम ईगल आई 3317। वहाँ पीछे क्यों देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कौन हो तुम? मैं वो तूफान हूँ जिसकी तुम फोन पर बात कर रहे थे। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। बताओ, कौन हो तुम? बेताल। बेताल? क्यों, डर गए क्या? ये नहीं हो सकता। बेताल को विक्रमादित्य ने सालों पहले वोर्टेक्स में बंद कर दिया था। वही तो गलती कर दी। उसे मार देना चाहिए था। अब ये बेताल कंधे पर बैठ के कान में मूतेगा, कहानी सुनाएगा, आतंक मचाएगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हें तुम्हें गोली कैसे नहीं लगी? यूं समझ लो ये मेरा वरदान है। अब ये भूत काल का भूत तुम्हारा काल बनेगा। तुमने बुलाया था। हाँ अर्जुन, तुमने अपने प्रोजेक्ट नेमेसिस के चक्कर में उस बेताल को आज़ाद कर दिया है। अब वो सारे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में आतंक मचाएगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिर कौन है ये बेताल और सब लोग उससे इतना डरते क्यों है? बच्चे भूतों से इसलिए नहीं डरते कि वो उन्हें मारता है, बल्कि मारने से पहले वो उन्हें डराता है। वो तुम्हें भी डराएगा और तुम्हें डरना चाहिए अर्जुन, ताकि आने वाले खतरे से तुम सतर्क रह सको। ये अर्जुन किसी से नहीं डरता। डरोगे, जब तुम उसका सामना करोगे तो तुम भी डरोगे। असंभव, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। इस बार तुम्हारा निशाना भी चूकेगा और अनवीक्षिकी भी। मेरी बात याद रखो, जब निशाना चूक जाए तब समझ लो कि शस्त्र बदलने का समय आ गया है। ये एक चेतावनी है अर्जुन, इसे हल्के में मत लो। अपने सारे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी बढ़ा दो। उन सब की जान अब खतरे में है। चिंता मत करो मिस्टर अननोन, हम संभाल लेंगे। उसे कोई मामूली किलर मत समझो डिटेक्टिव अर्जुन। उसके पास एक वरदान है, एक खूबी, एक कुऱ्हाड़ी। इस वरदान के चलते मौत भी उसे छूने से डरती है। अपनी बंदूक पर इतना घमंड मत करो अर्जुन। जब उसकी कुऱ्हाड़ी चलेगी तब तुम सब समझ जाओगे। लेकिन वो है कहाँ? अब ये कहाँ चला गया? ये लीजिए प्रोफेसर, आपका लैपटॉप ठीक हो गया। थैंक यू जारविस। ये आजकल के बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। मेरा लैपटॉप तोड़ के भाग गए और मुझे भी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा हुआ तुमने ठीक करके दिया। प्रोफेसर, ये बार बार शुक्रिया बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके बेटे समान हूँ। मैं समझ सकता हूँ प्रोफेसर कि पागलपन क्या होता है। आपको जब भी मदद की ज़रूरत हो मुझे बिंदास बता देना। जारविस, वैसे तुम्हारी बीमारी का क्या हाल है? कौन सी बीमारी? वही, वो दुनिया जीतने वाला राजा। तू हर बार मेरे को कॉमेडी कैरेक्टर क्यों बनाता है? सीरियसली ले मेरे को। मैं राजा इंद्रवर्मा हूँ। तुम जारविस को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? नहीं, मैं जारविस को कभी नहीं बचाऊंगा। मैं उसे शांति से कभी जीने नहीं दूंगा। मैं नहीं मानता। मुझे यकीन है कि तुम जारविस की हर खतरे से रक्षा करोगे। अबे चुप, तेरी तो साले। नहीं, पाउडर नहीं। ये तो भूत लग रहा है। जल्दी पहुंचना पड़ेगा इसको। सॉरी सॉरी प्रोफेसर। कोई बात नहीं जारविस, मैंने तुम्हारे स्प्लिट पर्सनैलिटी से बात की। याद रखना बेटा, वो तुम्हारा श्राप नहीं है, तुम्हारा वरदान है। एक दिन वो तुम्हें जीवन दान देगा।
ऐसा तो कभी नहीं होगा। सर ये बुक्स कहाँ रखनी है? ये कौन है प्रोफेसर? इसको पिछली बार भी देखा था। ये संडे को भी कॉलेज आता है। हाँ जारविस, इससे मिलो। ये समीर है, और समीर ये जारविस। हेलो जारविस भैया। हेलो समीर। जारविस ये बहुत गरीब है, पढ़ाई के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पे आकर काम करता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहो, पढ़ाई करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी? ये तो मेरी खासियत है। जारविस भैया, आप अर्जुन सर के दोस्त हो ना? क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन तुम उनसे क्या कहोगे? मैं उन्हें बताऊंगा कि जिस वुल्फ को वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। क्या? हाँ, मैं ही वुल्फ हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? गैंगस्टरों का नया राजा एक स्कूल का गरीब बच्चा है। नहीं जारविस भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही वुल्फ हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मजाक करने की भी एक लिमिट होती है। अरे समीर, अर्जुन से मिलने के लिए तुम्हें वुल्फ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी उनसे मिल सकते हो। तुम टेंशन मत लो समीर, हमारे अर्जुन सर बहुत चालाक है, वो वुल्फ को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। हेलो। व्हाट? हाँ काका, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं अर्जुन सर को भी बुलाता हूँ। क्या हुआ काका? जारविस इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? सर, हमारा एजेंट ईगल आई 1337, उसको किसी ने मार दिया। अर्जुन, देखो कितनी बेरहमी से मारा है। ये उसी का काम है। सर, इससे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हमारे पास इस घटना का एक आई विटनेस भी है। अर्जुन सर, आप यकीन नहीं करोगे कि वो आई विटनेस कौन है। दादाजी को भेजो। मैंने देखा उसे। चंदू के दादाजी? हाँ अर्जुन, मैंने देखा उसे। वो भूतिया सफ़ेद चेहरा, वो डरावनी आवाज़, वो विचित्र हंसी, उसके हाथ में कुराड़ी और एजेंट की मौत। दादाजी आराम से, डरिए मत, शांति से बताइए। नहीं अर्जुन, इतना डर मुझे चंदू से भी नहीं लगा था। अर्जुन, जारविस प्लीज़ मेरी बात सुनो। हमें सारे डिटेक्टिव्स की सिक्योरिटी डबल करनी चाहिए, प्लीज़। शामू काका, हमने पहले ही सिक्योरिटी बढ़ा दी है, और कितनी बढ़ाएंगे? नहीं, कम है, और बढ़ाओ। 100, 200, 300 बहुत कम पड़ जाएंगे, और सिक्योरिटी बढ़ाओ। मेरी बात मानो अर्जुन, एक बड़े बुजुर्ग की बात ऐसे टालते नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो कि हमारा पाला किससे पड़ा है। ठीक है शामू काका, आप फिलहाल तो चंदू के दादाजी को लेकर जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन वो सिक्योरिटी ज़रूर बढ़ाना। अर्जुन सर, क्राइम सीन पर ये मिला। सर, उसे चेक करने दीजिए पहले। हेलो। हेलो डिटेक्टिव। अब कौन बोल रहा है ये मैं नहीं पूछूंगा, मैं जानता हूँ तुम बेताल हो। अब क्या पहेलियाँ बुझाओगे? कोई पजल, कोई क्रिप्टिक नोट, या फिर गाना सुनाओगे? डिटेक्टिव, एक कहानी सुनाऊं क्या?